नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होलिकोत्सव के बारे में और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे जो पहला ये मामला है कि किस तरीके से होलिकोत्सव भारत में मनाया जाता है। होली को रंगों का त्यौहार भी बोलते हैं, इसका अपना एक इतिहास है और इस होली से ठीक पहले होलिका दहन भी होता है। ये तमाम जो ऐसे परंपराएं ऐसी हैं जो हम लोग उसका पालन करते हैं। इसके अलावा हमारे मथुरा और वृंदावन में होली खास तरीके से मनाया जाता है। तो किस तरीके से है, क्या परंपरा है और क्या है होलिकोत्सव, ये जानने के लिए आज हमारे साथ दीपिका मिश्रा जी हैं, समाज सेविका हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर होलिकोत्सव का रंग क्या होता है, जिसको आप फाल्गुनी शुक्ल महोत्सव भी कहते हैं। दीपिका जी, आपका स्वागत है लोकमंच में। दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी दीपिका जी, जो पहला सवाल, अगर हम होली का त्यौहार अभी आने वाला है, तो ये होली का त्यौहार है क्या, जिसको आप होलिकोत्सव बोलती हैं, ये आखिर है क्या, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि होली 28 मार्च दिन रविवार को है जी। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा जिसको बोलते हैं जी जी। और ये फाल्गुन नक्षत्र में होने के कारण इस माह को हम फाल्गुन बोलते हैं। जी जी। और ये साल में जो 12 पूर्णिमा होती हैं उनमें से सबसे आखिरी पूर्णिमा होती है जी। और इसी दिन हम होलिका दहन करते हैं। इसका जो हम बताना चाहेंगे कि पूर्णिमा काल जो है वो सवेरे प्रातः काल 3:27 से शुरू होकर रात्रि को 12:18 तक ही रहेगा जी। और इसी बीच हमें पूर्णिमा का पूजन करना होगा जी। इसका महत्व ये है कि एक तो वातावरण, इस समय बसंत का मौसम हो जाता है, वातावरण चारों तरफ अच्छा हरा भरा हो जाता है, सरसों के खेत फूल जाते हैं, तरह तरह के फूल खिल जाते हैं। शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की तरफ हम बढ़ते हैं। मौसम सुहाना है, सबका मन प्रफुल्लित रहता है, उमंग से भर जाता है। खेत खलियानों में नई फसलें तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये फाल्गुन जो है यहाँ पर हमारे एक ऐसा सवाल है, पीले रंग से खास इसका है नाता। ये पीले रंग से क्या है, मतलब होता है? एक्चुअल में बसंत का मौसम है और बसंत में पीले पुष्प सरसों के खेत में भी खिलते हैं और बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जो हमारी सरस्वती जी को, लक्ष्मी नारायण को प्रिय हैं, उन पर हम अर्पण करते हैं और चारों तरफ हमें पीले फूलों का ही वर्चस्व दिखाई देता है, जो इस वातावरण को बहुत ही सुंदर और पवित्र बनाता है। जी हाँ। और तो इससे हमारा जो है वो खुशहाल होता है मौसम के परिवर्तन और मौसम का रूप। जी हाँ जी हाँ। और किस तरीके से होली की जो परंपरा है अपने यहाँ, वो कितनी पुरानी परंपरा है और क्या महत्व है होली का, अगर हम अपने परंपराओं की बात करें तो? जी, होली की परंपरा तो हमारी बहुत पुरानी सतयुग काल से चली आ रही है। हमारे सभी दर्शकों को ये कथा पता भी होगी और ये प्रचलित है कथा कि सतयुग के जो प्रथम राजा थे हिरण्याकश्यप, तो वो बहुत ही दुराचारी अत्याचारी राजा थे। उन्होंने ब्रह्मदेव की उपासना करके वरदान प्राप्त किया था कि पहले उन्होंने ब्रह्मदेव से मांगा कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, तो ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनसे वरदान स्वरूप ये मांगा कि धरती और आकाश में और जहाँ पे घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न सुबह न शाम, किसी भी तरह मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दे दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें इतना अहंकार हो गया कि वो अपने को ईश्वर समझने लगे, प्रजा पे अत्याचार करने लगे, अपने को ईश्वर मानकर प्रजा से अपनी पूजा करने के लिए कहने लगे, जबरदस्ती करने लगे। उनकी एक पत्नी थी कयाधु, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद अनन्य विष्णु भक्त थे, वो रात दिन विष्णु जी का ही जप और स्मरण करते थे। तो हिरण्याकश्यप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उन्होंने कई बार इसके लिए अपने पुत्र को रोका, समझाया, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे, विष्णु पूजा में ही लीन थे। तो उन्होंने उनको फिर मारने का प्रयास किया। वो इतना अपने पुत्र से चिढ़ गए कि वो उसको मारने का प्रयास करने लगे। कई बार पहाड़ी से उन्होंने फेंका और अनेकों प्रयास किए, लेकिन वो विष्णु भक्ति के कारण हर बार प्रहलाद बच गए और वो कभी अपने इस जो है मारने की उसमें सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने अपनी बहन होलिका से इस बारे में विचार विमर्श किया, तो उनकी बहन ने कहा कि भैया आप परेशान ना हो, मुझे वरदान में एक चुनरी प्राप्त है
जो अग्नि में कभी भस्म नहीं होती। तो मैं उसको ओढ़ कर अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को गोद में ले लूंगी, तो मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद भस्म हो जाएंगे। तो उन्होंने इस बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा ठीक है। तो प्रहलाद की बुआ होलिका उसको अपनी गोद में लेकर और वो चुनरी ओढ़कर अग्नि में बैठ गई। लेकिन विष्णु भक्ति के कारण प्रहलाद जो है वो बचे, क्योंकि वो चुनरी हवा में उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और उनकी बुआ उसी अग्नि में भस्म हो गई। तो उसी समय जो प्रजा थी वो इतनी प्रसन्न हुई कि वो उसी राख से होली खेलने लगी। जी हाँ। तो एक तो कथा ये है। दूसरी ये है कि उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। तो उसके बाद प्रजा इतनी प्रसन्न हुई कि वो उसी मिट्टी और गीली मिट्टी से एक दूसरे पर उछाल कर खेलने लगे। तब से ये होली का पर्व मनाया जाने लगा। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इससे ये लोगों को पता चला कि प्रभु की प्रार्थना से हम बुराई से जीत सकते हैं और अच्छाई ही हमेशा सफल होती है। ये होलिका दहन वाला जो इसमें प्रसंग आता है, दीपिका जी, इसमें कुछ खास बात है क्या? होलिका दहन को किस नजरिए से देखा जा सकता है या इसका सिंबोलिज्म क्या है? किस चीज का प्रतीक है होलिका दहन? होली हमारी खुशहाली का प्रतीक है। एक तो इसके बहुत सारे ये कारण हैं कि होली पूर्णिमा के दिन है। हमारी नई फसलें इस समय तैयार होती हैं। जी हाँ। जिनको हम भगवान को, अग्नि को समर्पित करते हैं। अपनी नई फसल अच्छी हो, अन्न धन के भंडार भरे रहें, इसकी प्रार्थना करते हैं उनसे और लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं। ये नव वर्ष है। हमारी पूर्णिमा जो है फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, ये हमारे सनातन संवत के हिसाब से वर्ष का आखिरी महीना और पूर्णिमा आखिरी दिन है जी। तो हम नव वर्ष के रूप में भी इसको मनाते हैं कि पूर्णिमा के दिन अपने पिछले जो भी वर्ष के हमारे अहंकार था, शत्रुता थी, ईर्ष्या थी, उसको उस अग्नि को समर्पित करते हैं, अपने नए अन्न को समर्पित करते हैं और प्रभु से नव वर्ष की शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। दीपिका जी, इसके अलावा होलिका दहन की भी एक रीति है, उसमें अग्नि को कुछ समर्पित करते हैं, उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये क्या तरीका है, क्या परंपरा है होलिका दहन से? जी, अग्नि को हमारे जो अन्न है, जो खेतों में फसल तैयार होती है, जिसको होली का एक शब्द है होला, जिससे बनी वो, तो होला शब्द अधपके अन्न से बना। जो हमारा गेहूं, गन्ना, चने के जो होला जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ये आम की बालियां ये तैयार हो जाती हैं, इनको हम अग्नि को समर्पित करते हैं और उसको हम वैदिक काल में नवत्रष्टि यज्ञ भी बोलते थे। जी हाँ। तो होली का शब्द होला से भी हुआ। एक तो हम अपने नए अन्न का जो है भगवान को समर्पण कर उससे अच्छी फसल होने की कामना भी करते हैं और उसको एक उसमें जो सामग्री हम डालते हैं कि हवन सामग्री, रोली, चंदन, अक्षत, नारियल, लौंग, कपूर, इलायची, इससे हमारा पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। जो मौसम के परिवर्तन के कारण रोग पैदा होते हैं वो भी समाप्त होते हैं, कीटाणुओं विषाणुओं का नाश होता है, पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है और हमें आगे भगवान से नव वर्ष मंगलमय हो, अच्छा बीते, इसकी आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मतलब जो होलिका दहन के दौरान जो सामग्री अग्नि को अर्पित की जाती है वो नए फसल से जुड़ा हुआ मामला है कि जो फसलें आई हैं वो अग्नि को समर्पित किया जाता है। जी, इसको नवत्रष्टि यज्ञ भी बोलते हैं हम। ये वैदिक काल से चला आ रहा है कि हम भगवान को अपनी नई फसल अर्पित करते हैं जी हाँ। और उनसे आगे अन्न धन और फसल अच्छी हो इसकी कामना करते हैं। इसके अलावा दीपिका जी, क्या होली की पूजा की शुरुआत होलिका दहन से हुई? इसके अलावा भी कोई पूजन विधि है क्या होली के लिए? जी जी, ये पूर्णिमा का दिन है जी हाँ। तो इसलिए सबसे पहले तो हम सुबह स्नान करके और उसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि नारायण ने ही जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का हमको दिखाया रूप। उन्होंने नरसिंह अवतार लेके हिरण्याकश्यप को मारा, प्रहलाद को बचाया, तो हमें नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके पूर्णिमा का दिन होने की वजह से हम चंद्रदेव की भी पूजा करते हैं। होलिका दहन होने के कारण हम अग्निदेव की भी पूजा करते हैं। तो पूरे दिन हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा, गायत्री मंत्र का जाप, यथाशक्ति दान और सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन का श्रवण करना चाहिए। होलिका दहन के समय हमें विधिवत पूजन करना चाहिए। रोली, अक्षत, चंदन, जल, फल, फूल, मिठाई अर्पित करनी चाहिए। उनकी लक्ष्मी नारायण के जप सहित हमें होलिका दहन की परिक्रमा करनी चाहिए
इसी से हमारी पूजा पूर्ण होती है। अच्छा, इसके अलावा जो शुभ मुहूर्त बोला जाता है कि होली का शुभ मुहूर्त, तो शुभ मुहूर्त कैसे तय होता है और क्या है इस बार होली का शुभ मुहूर्त? जी, शुभ मुहूर्त तो हमारे पंचांग हिंदू सनातन सम्मत के अनुसार ही तय होता है जी। कि पूर्णिमा में हमारा शुभ मुहूर्त क्या है होलिका दहन का। इस वर्ष जो है वो 6:37 से 8:57 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें हम होलिका दहन करेंगे और पूजन करेंगे। इसके अलावा क्या होली का समाज पर, परिवार पर, उससे किस तरीके के बाउंडेशन है, किस तरीके की जुड़ाव है लोगों का, और इससे क्या फायदा हो सकता है? लोग कहते हैं होली का त्यौहार रंगों का है, लेकिन रंगों पे अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि रंगों का इस्तेमाल ना करें, तो आखिर ये रंगों का त्यौहार कैसे मनेगा, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे। जी, रंगों का त्यौहार है, हम वातावरण को शुद्ध रखने के लिए रासायनिक रंगों का इस्तेमाल ना करें। हम पुरातन काल में अगर जाएं तो फूलों से रंगों को बनाया जाता था, टेसू के फूल, गुलाब के फूल, गुलाब जल से, और इस तरह के रंगों से होलियां खेली जाती थी। तो हमें उसी तरह के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, अनावश्यक किसी पर रंग न डालें और अपने शुद्ध पारंपरिक रूप से बनाए गए रंगों का ही प्रयोग करें। तो इस तरह से हम बिना वातावरण को अशुद्ध किए, किसी को परेशानी किए, अपने होली का पर्व मना सकते हैं। तो इसके अलावा जो होली का त्योहार कृष्ण से भी जोड़ा जाता है, कृष्ण, राधा, गोपियां, वृंदावन, मथुरा, ये परंपरा क्या है? मथुरा की, वृंदावन की होली जो वहां पर नंदगांव में खेली जाती है, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये हमारे तो बहुत ही पुरातन काल से ये चली आ रही है। जब ये हमने जो अभी कथा की चर्चा करी कि राजा हिरण्याकश्यप सतयुग के राजा थे, तो सतयुग में उनका जो बुंदेलखंड स्थित झांसी जो है वो उनका राज्य था जी। तो वहां से ये परंपरा शुरू हुई थी, जो उनका एरच कस्बा आज भी वहां पर है, जिसको एरिकक्ष बोलते थे, वहां से ये प्रथा शुरू हुई थी। और वहां से शुरू होकर ये त्रेता युग में रामायण काल में भी होली खेली जाती रही। होली के बहुत सारे वर्णन हैं कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, ये प्रचलित भजन है। बहुत सारे मंदिर, शिवालय और महलों में इसके चित्रण और अभिलेख हैं। भगवान राम भी होली खेलते थे अपने परिवार सहित। और एक भगवान राम का ये भी है कि रघुकुल के जो प्रथम राजा रघु थे, उस समय में भी इसका ये अवध में भी वर्णन है कि महाराजा रघु को एक बार ढूंढा नामक राक्षसी पूरी प्रजा को परेशान कर रही थी। तो गुरु वशिष्ठ से उन्होंने उपाय पूछा कि आप बताएं कि ये होली किस प्रकार, ये उपाय किस प्रकार इस ढूंढा राक्षसी का अंत हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ के युवा अवध के गली मोहल्ले चौराहों पे अग्नि प्रज्वलित कर ढोल नगाड़े बजाकर नृत्य करेंगे, रंग गुलाल उड़ाएंगे, शोर मचाएंगे, तब इस ढूंढा राक्षसी का वध होगा, अंत होगा, इसका अत्याचार समाप्त होगा। तो ये रघुकुल से ये रीत चली आ रही है कि त्रेता युग में भी होली खेली जाती थी। उसके बाद जब हम द्वापर में आएंगे राधा कृष्ण में, तो राधा कृष्ण की होली का वर्णन तो पूरे विश्व में प्रचलित है। आज भी जगह जगह गली, मंदिर, शिवालय, चित्रण, अभिलेख, वेद, पुराण सभी में इसका वर्णन है कि राधा कृष्ण की होली कितनी मनमोहक है। पूरा संसार इसे देखना चाहता है, पूरी दुनिया से लोग मथुरा वृंदावन की होली देखने आते हैं। राधा कृष्ण गोपिकाओं के साथ किस तरह होली खेलते थे, ग्वाल बालों के साथ। आज भी बरसाने की लठमार होली प्रचलित है, जिसको पूरा संसार देखना चाहता है। हर व्यक्ति एक बार वहां पहुंचना चाहता है कि ग्वालिनें चरवाहों पर रंग डालती हैं और चरवाहे ग्वालिनों पे रंग डालते हैं, और ग्वालिनें उन पर जो है वो लठ चलाती हैं, अपने अटखेलियों के साथ, चुगलबाजी के साथ उनको इसका प्रत्युत्तर देती हैं। तो ये मनमोहक दृश्य देखने के लिए पूरे संसार से लोग आते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि हम ये देखें। ये प्रचलन, हमारा इतिहास बहुत ही पुराना है। हमारा जो विंध्य क्षेत्र है रामगढ़ स्थित, वहाँ 300 ईसा पूर्व के भी साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे होली खेली जाती थी। हमारी 16वीं शताब्दी में भी इस बात के चित्रण अभिलेख मिले हैं कि जब राज दंपति हाथी के दांत के सिंहासन पर बैठते थे और उनकी प्रजा, उनका परिवार उनके साथ होली और गुलाल खेलता था। महाराणा प्रताप के काल 17वीं शताब्दी में भी इसका वर्णन मिलता है कि होली वो अपनी नृत्यशाला में नृत्य देख रहे होते हैं और बीच में रंग भरा कुंड रखा होता है। जी हाँ। ये हर युग में होली खेली गई है। अब आधुनिक युग में आएंगे, कलयुग में, तो मुगल काल तक में ये होली बंद नहीं की गई थी। मुगल शासक होली खेलते थे। जोधा, अकबर, जहांगीर, नूरजहां,
और शाहजहां के जमाने में भी ईद गुलाबी के नाम से होली खेली जाती थी और प्रजा को भी होली खेलने की पूरी छूट थी। वो अपने मुगल शासकों के साथ होली खेलते थे और वो शाम को महफिलें होती थी, शायरी मुशायरे कव्वालियां, जिसमें पान बीड़ा शरबत ठंडाई और तरह तरह के पकवान परोसे जाते थे। तो हर काल में ये होली खेली जाती रही है और हम आधुनिक समय में भी देख रहे हैं कि लगातार ये तो त्योहार की बात हुई, लेकिन जो हमारे सारे त्योहार हैं उसमें खाने पीने पकवान मिठाई इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो होली में किस तरीके के खाने पीने की चीज़ों का होता है, बनाया जाता है, कौन कौन से पकवान होते हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है, तो इस पर थोड़ी आप जानकारी दें। जी, ये त्योहार वैसे तो बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है जी। तो महिलाएं ज्यादातर बसंत पंचमी से ही पापड़ कचरी और ये सारी चीजें बनाना शुरू कर देती हैं कि ये बहुत सारे पकवान जो कि सूखे साल भर प्रयोग किए जाते हैं वो बनाए जाने लगते हैं। और होली का मुख्य हम लोगों का, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, इसलिए ठंडाई, जिसमें हम लोग कभी कभी भांग का प्रयोग भी करते हैं कि होली में थोड़ा सा मौज मस्ती की जाए, और कांजी का प्रयोग करते हैं जो गाजर के द्वारा बनाई जाती है। गुजिया इसका मेन पकवान है, जो हम लोग मैदे की पूड़ी बेलकर उसमें खोया भरकर मीठा पकवान बनाते हैं। और औरतें बहुत तरह के दही बड़े चाट और पकवान बनाकर मेहमानों का स्वागत करती हैं और उनको ये परोसती हैं। गली गली होली मिलन समारोह होते हैं। लोग शाम को भी रंग खेलने के बाद एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, जहां लोग एक दूसरे से तरह तरह के पकवानों से स्वागत करते हैं। दीपिका जी, कई जगहों पे ये देखा गया, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, कि सुबह से दोपहर तक रंगों से होली खेलते हैं, पानी और रंगों से, और बाद में दोपहर के बाद शाम के समय गुलाल से शायद लगाते हैं और फिर एक दूसरे से मिलने उनके घरों पर जाते हैं। तो क्या ये परंपराएं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हैं? नहीं, ये परंपरा सभी जगह है, क्योंकि शाम को चंदन का टीका लगाना, गुलाल का टीका लगाना, गले मिलना, ये हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है कि हम पूरे वर्ष के जो द्वेष है, ईर्ष्या है, शत्रुता है, उनको बुलाकर एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, टीका लगाकर एक दूसरे से गले लगते हैं और अपनी सारी बुराइयों और शत्रुता को बुलाकर एक नए रिश्ते का संचार करते हैं, एक नव वर्ष का आगमन करते हैं और खुशहाली के लिए एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा जो होली के रंगों की बात आती है तो बहुत सारी चीजें डूज एंड डोंट्स की बात होती है, ये करें ये ना करें, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, होली में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी, होली एक खुशी का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का। तो और सारी बुराइयों को भूलकर, सारी बुराइयों को छोड़कर सिर्फ खुशहाली के लिए ही कार्य करना चाहिए। जो होली खेलना चाहता है उसके साथ ही होली खेलें, रासायनिक रंगों का प्रयोग ना करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार या अभद्रता ना करें, बड़ों का आशीर्वाद लें और अपनी जो परंपरा और संस्कृति रही है कि हम किसी के सारी शत्रुता भूलते हैं, ईर्ष्या जलन भूलते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं, नए रिश्तों को नए तरीके से चलाते हैं, इस परंपरा को बनाए रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें। और होली पर कई जगहों पे ये होता है कि बुजुर्गों के पाँव पे गुलाल लगाया जाता है और बदले में बुजुर्ग बच्चों को या जो उनसे छोटे होते हैं उनके मस्तक पे टीका लगाते हैं। तो ये परंपरा भी सब जगह एक जैसी है, ये भी इलाके के हिसाब से बदलती है? नहीं, ये सम्मान, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने की परंपरा सभी जगह एक ही जैसी है। बड़ों के पैरों पे गुलाल लगाना ये उनको सम्मान देने का प्रतीक है कि हम उनके पैरों में गुलाल लगा के उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरणों में जो तेज है उस तेज को प्राप्त करते हैं और उनको प्रसन्न कर उनसे शुभकामनाएं प्राप्त करते हैं। ये हमारे पूरे भारत की एक ही संस्कृति और एक ही परंपरा है। और ये पर्व हमें, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को कैसे एकजुट रखता है, कैसे जोड़ता है? जी, ये जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस त्योहार के रूप को दिया कि हमें अपनी बुराई से अच्छाई को जीतना है, अपने अहंकारों को अग्नि में बलि देनी है। तो इस तरह से ये जो हमारे पूरे वर्ष में जो हम शत्रुता करते हैं या किसी से कोई भूल चूक हो गई है, उसको हमारे बड़े बुजुर्ग मिलकर होली के दिन समाप्त करवा देते थे। एक दूसरे से गले मिलकर, एक दूसरे को मिठाई पकवान खिलाकर, उसके साथ रंग गुलाल खेलकर और अपनी सारी पिछली गलतियों की क्षमा मांगकर नए सिरे से एक नई शुरुआत करते हैं। ये हमारी बहुत ही पुरातन परंपरा रही है और ये कभी भी समाप्त नहीं हुई और नहीं होनी चाहिए। और इस कोरोना काल में
क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से होली को मनाया जाए या होलिकोत्सव को? जी, इसमें कम से कम लोगों के साथ होली मनाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं, जहाँ पे अपने परिवार के साथ अपने घर में ही होली मनाएं और अच्छे रंगों का प्रयोग करें और बाहर ज्यादा ना निकलें, अपने घर के और आस पड़ोस के लोगों के साथ ही उत्सव को शेयर करें, क्योंकि ये कोरोना काल है, बहुत ही गंभीर रूप ले चुका है। इसलिए एक वर्ष जो है थोड़ा सा संयमित और नियमित रूप से होली मनाने से आप खुद स्वयं और दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए और दर्शकों को बहुत कुछ समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।